बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय हलाल किचन। आज हम माय हलाल किचन में घिया गोश्त की रेसिपी आपको दे रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर तो ये कौरमे स्टाइल एक सालन नज़र आ रहा है, तो अब आप सोचेंगे कि इसमें घिया कहाँ है। तो बेसिकली हमने पहले एक बिल्कुल बेसिक रेसिपी से सालन बनाया था, और जब हमारा सालन बन के तैयार हो गया था तो फिर उसके बाद हमने उसके अंदर घिया ऐड कर दिया था। तो हम आपको एक बेसिक सालन बनाने की रेसिपी भी देंगे, और उस तरह का सालन बनाने के बाद आप उसके अंदर कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो आलू हो, घिया हो, या फिर कोई भी सब्ज़ी आपकी अपनी चॉइस की, अरवी हो। जो भी सब्ज़ी आप चाहें उस सालन के अंदर डाल सकते हैं। तो ये बहुत मल्टीपर्पज़ सा सालन है। तो इसके लिए मैंने 1200 ग्राम के करीब गोश्त ले लिया था, और प्याज है मेरे पास पहले से लाल हुई हुई 1 कप के करीब, और एक होल गार्लिक था जिसको मैंने क्लोव्स अलग अलग कर लिए थे। दही मैं इसके अंदर 2 कप इस्तेमाल करूँगी। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लें, मैंने हाफ़ कप लिया है। 2 घिये थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने इस तरह से करके डायमंड शेप में काट लिया है। बीच में पहले आप एक कट लगा लें, और उसके बाद फिर आप इसको डायमंड शेप में काट लें। मसालों में नमक है, रेड चिली पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, लौंग, काली मिर्च साबुत है, और बड़ी काली इलायची है, और हल्दी है। तो ये जो स्क्रीन पे इस वक्त आपको मसाला नज़र आ रहा है, ये बहुत बेसिक सालन बनाने के लिए बस हमें यही वाले मसाले चाहिए होते हैं, जो कि घर में ज़्यादातर मौजूद होते हैं। इसके लिए आपको किसी भी पैकेट का मसाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे पास लैम का गोश्त था, आप अगर चाहें तो इसको बीफ में बना सकते हैं। चिकन में तो कोई ऑथेंटिक रेसिपी मैंने नहीं देखी, लेकिन अगर आपके पास घर में बीफ या लैम नहीं है तो आप चिकन भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो सबसे पहले मैंने पतीली में ऑयल डाला, और लहसुन और गोश्त, ये तीनों चीज़ें साथ डाल फिर आप चूल्हा जला दें। और अब अदरक है, और फ्राइड अनियन है, और दही है। 2 कप के करीब ये ग्रीक योगर्ट थी। अगर आपके पास पतली दही है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब आप इन तीनों चीज़ों का एक पेस्ट बना लें, प्याज, दही और अदरक को लेकर। और अब जब हमने चूल्हा जलाया तो थोड़ा सा गोश्त ने अपना पानी रिलीज़ किया है। तो अब यहाँ पर हम जितने भी हमने मसाले लिए थे वो सब हम डाल देंगे, और गोश्त को हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। जब गोश्त भुन जाए और आपको ऑयल सेपरेट नज़र आने लगे, तो फिर हम इसके अंदर जो हमने दही का मिक्सचर हमने ग्राइंड करके रखा था एक साइड पर, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और दही डालने के बाद हमें गोश्त को दोबारा से भूनना है। जब दही डालने के बाद आप गोश्त दोबारा से भून लें, तो फिर आप पानी डालकर गोश्त को गला लें। क्योंकि ये लैम का गोश्त है तो इसको गलाने में तकरीबन आधे घंटे से पौन घंटा लग सकता है। वैसे मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाया था, तो 10 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया था, और जब मैंने प्रेशर कुकर खोला तो गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया था, और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया था। यहाँ पर हमारे पास एक ज़बरदस्त सा सालन बन के तैयार है। इस सालन को आप एज़ इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने गोश्त बहुत अच्छी तरह से गला लिया है तो ये सालन एज़ इट इज़ भी खाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि आज हम सब्ज़ी का सालन बना रहे हैं तो हम इसके अंदर घिया डालेंगे, और इस पॉइंट पर हम कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं अपनी चॉइस की, तो हम आज घिया डाल रहे हैं। तो बस फिर मैंने इसके अंदर सारा घिया डाल दिया, और मुझे लगा कि गोश्त जो है वो मेरा ज़्यादा गल गया है, और अगर मैंने घिये के साथ दोबारा से गोश्त को गलाया तो बोटियाँ बिल्कुल टूट जाएंगी। तो इसलिए मैंने बोटियाँ सारी अलग करके प्लेट में निकाल ली, और घिये को अच्छी तरह से गला लिया। जब घिया गल गया, और फिर हम देख लेंगे कि हमें सालन को कितना पतला रखना है, तो मैंने इसके अंदर 1 या 1.5 गिलास पानी डाल के सालन की कंसिस्टेंसी को सेट कर लिया था। फिर इसके अंदर पुदीना, हरी मिर्चें डालकर आप इस सालन को गार्निश कर लें, और पुदीना डालने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। किसी ने मुझसे एक दफ़ा पूछा था कि हमें ये कैसे पता चलता है कि किस सालन में पुदीना डालना है और किस सालन में हरा धनिया डालना है। तो ये बात सेट है कि घिये और टिंडे में हम हमेशा पुदीना डालते हैं, और इसके अलावा जैसे आलू गोश्त हो गया या फिर अरवी गोश्त हो गया, उस तरह की सब्ज़ियों में हम हरा धनिया डालते हैं। बस अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, और हमारे पास बॉयल वाइट राइस थे, उसके साथ हमने इसको खाया था, और ये बहुत अच्छा लगा। और मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं एक दफ़ा सालन बना के फ्रिज में रख देती हूँ, फिर वो 2 से 3 दिन चल जाता है। क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं होता रोज़ाना कुकिंग करने का, तो ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है कि आप एक दफ़ा बना लें और उसको 2 या 3 दिन चला लें। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।